हाँ, अल्लाह की देन है, सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया वर्ड बोल रहे हो। अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन तो जो ना क्या क्या है, उनको शर्म आनी चाहिए अल्लाह का नाम लेते में भी। अल्लाह की देन है भाई, तुम्हारी देन है भाई। अल्लाह तुमसे कहने थोड़ी जा रहा 50 बच्चे पैदा कर लो। जो बेरोजगारी बढ़ रही है, 20-20 बच्चे, 15-15 बच्चे, ये जब भी तो बेरोजगारी बढ़ रही है मैडम। नहीं भैया, मुस्लिमों को टारगेट नहीं, मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए ये कानून, किसी कीमत पे नहीं चाहिए। मेरे जैसे जो मेरे परिवार के, जो मेरे ख़ानदान के लोग होंगे उन्हें भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी सोच जानते हैं हम लोग क्या हैं। अब 2 बच्चे हैं हमारे, हम अच्छे से उसको एजुकेशन दे देंगे, अच्छा खिला लेंगे, अच्छा पढ़ा लेंगे। मुस्लिम भाई बंधु थे, उन्होंने खुद उत्तर दे दिया इसको। उनका अपना कम्युनिटी उसको खुद सीरियसली नहीं लेते, वो तो जोकर की तरह बिहेव करते हैं। तो अपना कम्युनिटी के सामने जो जोकर है उसके उसके बारे में हम बोल के अपना मुंह क्यों ख़राब करें। पॉलिटिक्स, वो बैरिस्टर हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं दोनों भैया, बहुत मंजे हुए, जैसे बर्तन मंजे हुआ होता है ना, वो उस टाइप के लोग हैं। लेकिन उनसे बड़ा काफ़िले गारत मैं समझता नहीं हूँ मुसलमानों में। काफ़िले गारत शायद आप वर्ड नहीं समझेंगे, बहुत गंदा वर्ड होता है। ये उर्दू का वर्ड बोला है मैंने आपको, काफ़िले गारत, मतलब उनसे बड़ा कमीना कोई है नहीं। ओवैसी जो सबसे ज़्यादा इसको उसको चुभन हो रही है ये चीज़, मैं बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम पीएफआई का हिस्सा हो, एजेंडा लेकर चल रहे हो, जो तुम्हें दर्द हो रही है, बाकी मुस्लिम भाई से पूछिए, वो सारे खुश हैं। जनसंख्या नहीं ना, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, जो हैं वो पीएफआई के साथ हैं। अगर तुम भी पीएफआई के एजेंट है तो सामने आकर बात करो, नहीं तो उसको बैन करने की मुहिम में आप भी साथ दो। नाम आपका? फैज़ान। ओवैसी कह रहे हैं कि अगर 2 बच्चों वाला कानून आता है तो वो इस कानून का विरोध करेंगे। जी, कानून का विरोध तो क्या करेगा, पहले अपना ही सुधार ले वो। रही दूसरी बात, ये कानून मैंने अभी पीछे भी कहा था, ये मेरे भाई हैं, कहाँ गए मेरे भाई, ये अभी हम दोनों डिबेट दे रहे हैं, कम से कम 1 घंटा हो गया होगा, आधा घंटा हो गया। ये मेरे भाई, जो मेरी बात है वो इनकी बात है, ठीक है। रही दूसरी बात ये कि ये जो बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, करे हिंदू हो या मुसलमान हो, ठीक है, कोई भी हो, लेकिन बच्चे 2 अच्छे। एक आपने श्लोक सुना होगा पहले से, बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे कि हम 2 हमारे 2, ठीक है, बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं हम भी। तो बच्चे 2 ही अच्छे हैं, और जो तीसरा बच्चा कोई पैदा करता है उसका टेंशन ही हटा दो, आधार कार्ड ही मत दो उसे, अपना आप रुक जाएगा। अब ये ओवैसी का भाई या कोई भी प्रधानमंत्री इससे तो अपने से ऊपर है नहीं, ठीक है। ये लोग चिल्लाएंगे, चीखेंगे, जो भी कुछ करेंगे, जो सरकार को करना चाहिए वो करके चुपचाप निकल जाना चाहिए। अब इनकी तरफ सरकार देखेगी तो वो मज़े वाली बात नहीं है फिर। ये जो कानून आ रहा है ये दोनों समुदाय, सभी समुदाय के लिए आ रहा है, लेकिन ऐसा मुस्लिमों को क्यों लग रहा है कि ये मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं भैया, मुस्लिमों को टारगेट नहीं, मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए ये कानून, किसी कीमत पे नहीं चाहिए। मेरे जैसे जो मेरे परिवार के, जो मेरे ख़ानदान के लोग होंगे उन्हें भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी सोच जानते हैं हम लोग क्या हैं। अब 2 बच्चे हैं हमारे, हम अच्छे से उसको एजुकेशन दे देंगे, अच्छा खिला लेंगे, अच्छा पढ़ा लेंगे। अब 10 बच्चे जिसके होंगे उनके माँ बाप को टेंशन होगी जी, 3 वहाँ गए, 4 वहाँ गए हैं, दे फ़ोन, हाँ जी कहाँ हो, माँ बापों को क्यों टेंशन देनी, 2 बच्चे पैदा कर लो अपना, अब सुखी से लाइफ काटो अपनी, छुट्टी। सपा के नेता कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो तो अल्लाह की देन है। हाँ, अल्लाह की देन है, सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया वर्ड बोल रहे हो। अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन तो जो ना क्या क्या है, उनको शर्म आनी चाहिए अल्लाह का नाम लेते में भी। अल्लाह की देन है भाई, तुम्हारी देन है भाई। अल्लाह तुमसे कहने थोड़ी जा रहा 50 बच्चे पैदा कर लो। जो बेरोजगारी बढ़ रही है, 20-20 बच्चे, 15-15 बच्चे, ये जब भी तो बेरोजगारी बढ़ रही है मैडम। अब ये जो क्या अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है ही। अब औरत की जैसे आप शादी कर रहे हैं, वो आपकी वाइफ हैं, तो वो तो कुछ बोलेगी नहीं बेचारी, जो भी होगी, क्योंकि हमेशा लेडी जो होती हैं थोड़ा मर्द से नीचे रहती हैं हर चीज़ में। लेकिन आज की डेट में वो चीज़ नहीं है। अब लेडी को भी होना चाहिए कि हाँ, मुझे इन बच्चों का फ्यूचर देखना है। लेडीज़ को भी ये होना चाहिए कि मैं कंट्रोल होना चाहिए। तो ये गलत है कि 10-10, 12-12 बच्चे, ये सब बकवास की बात है। 2 करने चाहिए, और मेरे बड़े भाई बताएंगे। तो क्या ओवैसी जी ये जो बार बार बयानबाजी कर रहे हैं वो देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? वो उनकी तो शुरू से राजनीति है जी। वो मैंने अभी बताया, वो पॉलिटिक्स, वो बैरिस्टर हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं दोनों भैया, बहुत मंजे हुए, जैसे बर्तन मंजे हुआ होता है ना, वो उस टाइप के लोग हैं। लेकिन उनसे बड़ा काफ़िले गारत मैं समझता नहीं हूँ मुसलमानों में। काफ़िले गारत शायद आप वर्ड नहीं समझेंगे, बहुत गंदा वर्ड होता है। ये उर्दू का वर्ड बोला है मैंने आपको, काफ़िले गारत, मतलब उनसे बड़ा कमीना कोई है नहीं। हाँ जी, ठीक है। रही दूसरी बात ये कि ये लोग तरीके से मुसलमानों को भड़काते हैं। मुसलमान इतना कोई हल्का नहीं है जो उसकी बातों में आए, ठीक है। मुसलमान भी समझता है कि ये गलत है या सही है। अब वो जुमलेबाजी जो होती है ना, एक उर्दू के वर्डों में जो होती है, बड़ी मुतकल्लिफ बात कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, अल्लाह का नाम लेकर कर रहा हूँ और उसका नाम लेकर कर रहा हूँ, तो ये लोगों को आकर्षित करना है। लेकिन आज की डेट में लोग मज़ा लेके सुन रहे हैं, उसे अमल कोई नहीं कर रहा। अगर अमल होता तो फिर ये दंगे वंगे शुरू हो जाते। ये दंगे की नियति है जो ये लोग वहाँ से हैदराबाद से चल के आते हैं। लेकिन ये तो हमारी सरकार में कमी है जो इनको नहीं रोक रही है।
इन्हें तो वहीं बाउंड कर दे, हैदराबाद के कोने पे ही वहीं सील लगा दे, इनको निकलने ही ना दे। ये है जी कंडीशन। अभी ओवैसी जी ने एक जनसंख्या को लेकर एक बोला है कि अगर 2 बच्चों का कानून आता है तो मैं उस कानून का विरोध करूंगा। किस तरीके से देखते हैं? आपको पहले साधुवाद देना चाहता हूँ और इस प्रश्न में आपका उत्तर छुपा हुआ है। अभी हमारा जो मुस्लिम भाई बंधु थे उन्होंने खुद उत्तर दे दिया इसको। उनका अपना कम्युनिटी उसको खुद सीरियसली नहीं लेते, वो तो जोकर की तरह बिहेव करते हैं। तो अपना कम्युनिटी के सामने जो जोकर है उसके बारे में हम बोल के अपना मुंह क्यों ख़राब करें। वो तो सब देख रहे हैं कि अपना क्या बोलूँ, अपना रोटियां सेकने के लिए जो कुछ अनपढ़ और क्या बोलूँ ऐसे भड़काऊ मुस्लिमों को अपना पक्ष में करने के लिए ये सब बयानबाजी करते हैं। तो उनके साथ कोई नहीं है, उनके साथ वही लोग हैं जो अनपढ़, गंवार और भड़काऊ है। तो क्या ओवैसी जी ये जो बयानबाजी कर रहे हैं ये देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं? ऑब्वियसली देश का माहौल ख़राब करना चाहता है। मुझे तो लगता है इनका अकाउंट कहीं ना कहीं चेक करना चाहिए, इनका पार्टी का अकाउंट चेक करना चाहिए। कहीं इनका तार भी पीएफआई से ना जुड़ा हो, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ना हो, फंडिंग कहीं दूसरे जगह से ना आ रहे हो। तो मुझे लगता है ऐसे मतलब इसका जितना ये जो घटना चल रही है अभी पीएफआई वाली, ये जितना कड़ी निंदा की जाए उतनी कम। और इस क्या बोलूँ जागरूकता हम क्या बोलूँ, मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते, आप एक जागरूक पत्रकार होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग तक पहुँचाए कि इस तरह की सेंसिटिव मुद्दे को लोग अवश्य क्या बोलूँ जाने। और इसका अगर कहीं पे भी कोई सुराग मिलता है तो जो रिक्वायरमेंट होती है अपना सरकारी संस्था को इंटीमेशन दे। जब भी जनसंख्या के ऊपर बात होती है तो मुस्लिम समुदाय सबसे पहले यही कहता है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्यों ये कानून जो है सबके लिए लागू होगा? देखिए मैं ये मानता हूँ आप एक पत्रकार होने के नाते आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, खाली हिंदू नहीं मुस्लिम से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते होंगे। तो ये आंसर जो है ना आपको भली भांति जानते हैं, आप भी भली भांति जानते हैं कि 90% मुस्लिम इसको नहीं मानते हैं, कि वो भी खुले दिल से इसका स्वागत करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून खाली कोई भी अपना बच्चे का भविष्य ख़राब करना नहीं चाहेगी। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, भले ही आप किसी भी कम्युनिटी से हो, मैं भी किसी कम्युनिटी से हूँ, कोई भी अपना बच्चे का भविष्य ख़राब करना नहीं चाहेगी। देखिए राष्ट्र हित में कोई भी अगर कानून बनता है तो सबसे पहले उसका विरोध करने वाले में अगर कोई है तो वो ओवैसी सबसे पहले आता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक एजेंडा, एक माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। आज शायद कुछ दिन पहले अगर तक सोचते तो मैं शायद इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता था, मगर एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ होना, पीएफआई का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट रिलीज़ होना और उसमें 2047 का जिक्र करना, तो ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी को, मेरे जैसा आदमी जो इन चीज़ों में नहीं घुसने वाला, वो भी आज सोचने पे सोच रहा है कि क्या ये उसी का हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि हर एक आदमी समझता है कि पहले क्या होता था, पहले गांव में बुज़ुर्गों में उनका खेती का रहता था, मतलब हिंदुओं में भी 10-10 12-12 बच्चे पैदा होते थे, मुस्लिम्स में भी होते। मगर आज के टाइम पे जब हम एक बच्चा पालने में बड़ा मुश्किल आता है, उसको प्रॉपर एजुकेशन देनी हो तो मतलब नानी याद आ जाती है। और उस दौरान अगर कोई 8-8 10-10 12-12 बच्चों को लेकर अगर घूम रहा है तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने में मजबूर कि कहीं ये वो एजेंडा तो नहीं फॉलो हो रहा, कहीं देश को इस्लामीकरण करने का वो तो नहीं है। तो जो भी पढ़ा लिखा समझदार, आपने फैज़ान भाई से सुना आपने, वो तो इस एजेंडे को, मतलब जो एजेंडा बोल रहा हूँ वो तो इसको मतलब इसको कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो कानून जो है जनसंख्या नियंत्रण का, उसको प्रॉपर एक मतलब वो कर रहे हैं, मतलब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फैज़ान जैसे मैं कह रहा हूँ 80-90% जो लोग हैं वो इसको सपोर्ट करने वाले हैं। जो थोड़ा सा पढ़ लिख कर अच्छे जगह पहुँच गए हैं वो अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, ठीक है। तो जो लोग आज भी किसी प्रोपोगंडा में घुसे हैं, जहाँ किसी एजेंडा के साथ जुड़े हैं, जो एजेंडा के थ्रू जिसका माइंडसेट जो है बिल्कुल ब्लैंक कर दिया गया है, उसको मतलब धार्मिक कट्टरता भर कर उसको आगे किया कि जाओ अब, मतलब जिसको बोलते हैं ना एक आत्मघाती बम्ब, वो ऐसा बनाकर उनको भेज दिया है कि भाई साहब आपने ये कर आना है। तो उसका क्या असर रह रहा है, क्या नहीं है, क्या नहीं। अब सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यहाँ आती है विपक्ष का रोल। यहाँ विपक्ष का रोल क्या होना चाहिए? अरे ये कोई सिर्फ मुस्लिम्स के लिए तो लॉ नहीं बन रहा ना, ये तो सबके लिए है। यहाँ हिंदू भी बाउंड हो रहा है। हाँ, यहाँ से मुस्लिमों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुस्लिमों को टारगेट किया? नहीं, मैं थोड़ा सा पहले विपक्ष की बात ये करता हूँ कि ये सिर्फ उसके लिए नहीं है ना,
ये तो सबके लिए हो रहा है। सिख भी इसमें आ रहे हैं। सिख बोले कि भाई साहब मैं तो 1-1.5% के ऊपर हूँ, मेरे पे भी बंदिश लगा रहे हो आप, तो मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा। ठीक है ना, उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना, विरोध नहीं किया, क्योंकि वो भी देश हित के लिए चाह रहे हैं। उनको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे देश के, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ कर जाना है। अगर हम ही सब कुछ दिकार जाएंगे, वो तो ऑक्सीजन, मैं कहता हूँ अभी तो हम पानी के लिए रो रहे हैं, ऑक्सीजन वहाँ खाना तो मिलेगा ही नहीं। इस लेवल का हो जाएगा सिस्टम कि हमें मतलब खेती के लिए जगह नहीं, कुछ नहीं। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खेती की ज़मीन पे सबसे ज़्यादा पहला टारगेट होगा, वहाँ घर बनाएंगे, सब कुछ होगा, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, सब कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं हम पृथ्वी का मतलब हमारा जो कर्तव्य है अपनी पृथ्वी के लिए, अपनी नेचर के लिए, तो वो तो हम अभी से स्टेप उठाना बड़ी ज़रूरी है। और विपक्ष को खासकर मैं ओवैसी जो सबसे ज़्यादा उसको चुभन हो रही है ये चीज़, मैं बोल रहा हूँ मैं अगर तुम PFI का हिस्सा हो, एजेंडा लेकर चल रहे हो, जो तुम्हें दर्द हो रही है, बाकी मुस्लिम भाई से पूछिए, वो सारे खुश हैं। जनसंख्या नहीं, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, जो हैं वो PFI के साथ हैं। अगर तुम भी PFI के एजेंट है तो सामने आकर बात करो, नहीं तो उसको बैन करने की मुहिम में आप भी साथ दो। बाकी में जो मुस्लिम भाई हैं, आज हमारे बीच में एक डिफरेंस पैदा हो रहा है। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आज PFI के डॉक्यूमेंट के बाद कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क हर हिंदू के दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या मेरे सामने वाला मुस्लिम जो है वो मेरा सच में भाई है या वो PFI का एजेंट है। वो कहीं ना कहीं कल को एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग लेकर या कोई शस्त्र की ट्रेनिंग लेकर वो आकर कहीं मेरा गला तो नहीं काटेगा। तो कहीं ना कहीं आज मुस्लिम का रोल रहा है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं मुस्लिम बहुल्य राज्य से आता हूँ, मेरे कई मुस्लिम साथी हैं। आज उनको मैं ये कहूँगा कि भाई साहब, आज हमारा समय है कि आपको सोशल मीडिया जहाँ पे भी आपकी बात पहुँचती है, आप सरकार को बोलिए बैन PFI का एक पूरा तख्ती लेकर सामने आइए कि हमें इसको बैन चाहिए। और हिंदुओं से ज़्यादा PFI या ऐसे संगठन जहाँ एक जागरूक बने कि आपके आसपास अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है, मुस्लिम बहुल्य एरिया में अगर ऐसी कोई एक्टिविटी आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करके सरकारी एजेंसियों तक पहुँचाए और उसको वहाँ कार्रवाई करवाए उस पर, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।